हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉल्यूशन। और आज इंटीग्रेशन का थर्ड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्मेटिक आइडेंटिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट एंड देन क्वेश्चन लगाएंगे उस पे। ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। इंटीग्रेशन क्या होता है, कितने तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं, फिर इसका मेथड्स देखेंगे। और आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, उस पर सवाल भी लगवाया था मैंने। ठीक है, आज देखने वाले हैं ट्रिग्मेटिक आइडेंटिटी बेस्ड इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होता है, वो चीज़ बताते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या है, ट्रिगो का आपको कुछ ऐसे स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जिनको पूरा नहीं याद करना है, आपको सिर्फ रिमाइंड करवा देते हैं कौन सा फार्मूले आपको यूज आने वाले। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात क्या है, जैसे कि आप इसका बेसिक जो है देखिए क्या होता है। साइन टू एक्स के बारे में जानते हैं कि साइन टू एक्स क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जानते हैं टू साइन एक्स कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर टेन के फॉर्म में देखा जाए, ठीक है, तो क्या होता है, टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर यही एंगल देखिए, इस पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। अगर ये देखिए, ये अगर ये टू एक्स होगा तो इसका जस्ट हाफ होता है ये वाला। ठीक है, ये एंगल क्या है, हाफ है, ये हाफ हो जाता है। अगर मान लीजिए इसके जगह पे अगर एक्स पुट कर दें तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एक्स बाई टू होगा, और यहाँ पे कितना होगा, एक्स बाई टू होगा। राइट, तो कहने का मतलब अब ये जो फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स इक्वल टू टू साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू। ये फार्मूला भी लगता है, जब आप इंटीग्रेशन बनाओगे तो ये फार्मूला यूज आने वाला है। ठीक है, फिर होता है cos 2x का फार्मूला भी याद होना चाहिए। ठीक है, cos 2x में क्या होता है, cos 2x। ठीक है, इसका फार्मूला देखते हैं। cos 2x, हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सब सारी चीज़ आपको आता है, लेकिन आपको रिमाइंड करवा रहे हैं बस। ठीक है, ज़्यादा इस पे टाइम नहीं देने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है देख लीजिए, ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये दोनों के फॉर्म में है, कॉस में और साइन में। अगर सिंपल अगर साइन में लिखना हो तो क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, दूसरा फार्मूला वन माइनस, सॉरी ये जो है आपके पास कॉस के फॉर्म में देखेंगे तो क्या होगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। और एक tan के फॉर्म में होता है, tan के फॉर्म में क्या हो जाएगा देखिए, कॉस टू एक्स का ही वन माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, आता है कि ये cos 2x का इससे रिलेशन करने के बाद टू साइन स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स का रिलेशन निकलता है। ठीक है, वो कौन सा फॉर्मूला निकलता है वो चीज़ आपको बताते हैं। देखिए कौन सा फॉर्मूला आता है वो चीज़ बताने वाले हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे कि ये cos 2x है, तो cos 2x का क्या होता है फॉर्मूला, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। सिंपल, अगर आपको यही फार्मूला टू साइन स्क्वायर एक्स का पूछा जाए तो क्या बताओगे, वन माइनस कॉस टू एक्स। ये फार्मूला आपको याद रखना है। सिंपल, अगर ये साइन स्क्वायर एक्स पूछा गया तो सिंपल आप क्या बताओगे, वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइड बाई टू। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन फार्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, हमेशा आएगा। सिंपल, अगर वही चीज़ देखा जाए कॉस स्क्वायर के फॉर्म में, तो कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए ये फार्मूला क्या है, कॉस टू एक्स का मैंने कॉस स्क्वायर फॉर्म बताया है, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। यहाँ से इसका वैल्यू चाहिए तो क्या बन जाएगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये माइनस वन इस तरफ आएगा तो प्लस में आ जाएगा।
तो 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। सिंपल, अगर कॉस स्क्वायर एक्स है तो क्या बनेगा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, ठीक है। ये आपके पास साइन स्क्वायर एक्स है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, और ये कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2। अगर साइन है, अगर ये साइन रहा तो इसके बीच में माइनस, सिंपल है, माइनस आ गया। अगर आपके पास कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है, सिंपल है। और भी फार्मूले हैं जिसमें कि साइन क्यू एक्स का क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला कैसे डेवलप होता है, तो साइन 3x और कॉस 3x के हेल्प से, ठीक है, कॉस क्यू एक्स एंड साइन क्यू एक्स का फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। तो वो चीज़ चलिए आपको बताते हैं कैसे आते हैं, ठीक है। सिंपल है, अब जब साइन 3x का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्या होता है फार्मूला बताइए, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। मैंने आपको बताया है कि साइन क्यू एक्स का क्या फार्मूला है, वो चीज़ देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होने वाला है, ये वाला टर्म इस तरफ लाइए, तो क्या होगा 4 साइन क्यू एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x हो गया। आपको चाहिए साइन क्यू एक्स, तो साइन क्यू एक्स जो होगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4। तो इस फार्मूला को आपको याद रखना है, काफ़ी यूज आता है क्वेश्चंस बनाने में, ठीक है। डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसका कोई फार्मूला नहीं होता डायरेक्ट, ठीक है, इसके फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा, समझे। चलिए, वैसे ही कॉस क्यू एक्स का आप फार्मूला याद रखेंगे तो वो कैसे आएगा, तो कॉस 3x के हेल्प से आएगा, ठीक है। तो कॉस 3x का फार्मूला क्या होता है देख लेते हैं। कॉस 3x का फार्मूला होता है 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। आपको चाहिए कितना, 4 कॉस क्यू एक्स, पहले इसका क्या होता है, फिर कॉस क्यू एक्स का फार्मूला देख लेंगे। सिंपल, ये टर्म क्या होगा, 4 कॉस क्यू एक्स इक्वल टू ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म हो जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, सिंपल देखिए 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, ठीक है जी। आपको चाहिए कॉस क्यू एक्स, तो आ जाएगा कॉस क्यू एक्स इक्वल टू 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x डिवाइड बाई 4। तो इस फार्मूला को आपको याद में रखना है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बनाने में यही काम आएगा आपका, ठीक है। ये वाला फार्मूला है और ये वाला फार्मूला, ये दोनों फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, और 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 होता है कॉस स्क्वायर एक्स का, ठीक है। और भी देखिए, और भी फार्मूले होते हैं, जैसे कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। फिर साइन सी प्लस साइन टी का फार्मूला क्या होता है, सिर्फ आपको वो चीज़ ध्यान में रखना है। चलिए दिखाते हैं आपको, ये वाला फार्मूला की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला ये याद रखना है आपको, जैसे कि 2 साइन एक्स है, ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी होता है, ठीक है, याद रखना है। 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर कॉस कॉस ए साइन बी, तो सिंपल क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है, कॉस पहले आने से क्या हो गया, यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कॉस में ही रहेगा, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। आपके पास चौथा क्या फॉर्मूला है, 2 साइन ए साइन बी। इसमें देखो, इसमें साइन ए साइन बी, ठीक है, ये काफ़ी बदमाश फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। देखिए साइन ए माइनस बी है, 2 साइन ए साइन बी। पहले क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी हो गया, और फिर माइनस कॉस कॉस ए प्लस बी हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, ये एक्चुअल में ये दोनों फार्मूला सेम ही है, ठीक। यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, ये जैसे ए प्लस बी है, ये दोनों फार्मूला एक तरीके से सेम है, ठीक है।
तो आपको ये बात याद रखना चाहिए। ए की जगह पे हम लोग क्या रखते हैं, सी प्लस डी बाई टू, और बी की जगह पे सी माइनस डी बाई टू, तो ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये इंडिविजुअली मैंने आपको बता दिया कि साइन सी प्लस साइन डी कैसे आते हैं। देखिए साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूला याद रखना है। फिर साइन सी माइनस साइन डी पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। यहाँ पे देखो कॉस से स्टार्ट होता है, माइनस लगने पे साइन सी माइनस डी बाई टू हो गया। कॉस पूछे प्लस हो तो क्या हो जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। आपको माइनस पूछ लिया तो देखो पहले अगर ये प्लस है तो पहले क्या आएगा, डी माइनस यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे माइनस लगाते हो तो ये सी माइनस डी आ जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। और दोनों साइन में आएगा, एक बार सी प्लस डी बाई टू, एक बार डी माइनस सी बाई टू। यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो यही माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, अगर सी माइनस डी किए आप तो यहाँ माइनस लग जाएगा, अगर डी माइनस सी है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, तो ये हैं कुछ बेसिक फार्मूले, आइडेंटिटीज, जिसके ऊपर सवाल लगाते हैं अब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.3 है। ठीक है, चलिए कैसे सवाल सॉल्व होगा आपको दिमाग लगाना है और सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन इसका निकालना है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। मैंने आपको बताया कि आपको इंटीग्रेशन किसका निकालना है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। क्या बताए थे, ये फॉर्मूला जो है आपको ध्यान में रखना है, टू साइन स्क्वायर एक्स का, एक्स के जगह पे क्या है 2x प्लस 5, तो सिंपल जहां पे x होगा वहां पे क्या होगा 2x प्लस 5 हो जाएगा। तो टू साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x होता है, यही होता है ना। तो आपका फॉर्मूला जो बनने वाला है साइन स्क्वायर, अगर आपसे पूछे टू साइन स्क्वायर, अगर ये देखिए अगर ये 2 को मैं हटा दूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो सिंपल आपसे क्या पूछा गया है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का, तो इसके जगह पे क्या होने वाला है, x के जगह पे ये हो जाएगा। तो क्या आएगा फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2 इंटू ये आ जाएगा 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। ठीक है, डिवाइड बाई 2 है। तो ये फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता चल गया होगा। ठीक है जी, तो ये डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। सॉरी, अब देखिए कहाँ से हो जाएगा, 1 माइनस कॉस, ये वाला मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल कितना हो जाएगा 4x, और यहाँ से आपके पास 10 आ गया। ठीक है, डिवाइड बाई 2 आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है ना। अब तो हो जाएगा ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 माइनस कॉस 4x प्लस 10 डिवाइड बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना काफ़ी आसान है। ठीक है, चलिए इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, कैसे निकालोगे देख लो। इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिए साइन स्क्वायर 2x की जगह पे क्या होगा, अगर ये i है तो यहाँ से i इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 1/2 माइनस कॉस 4x प्लस 10 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे dx लगा दीजिएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसको इंडिविजुअल करेंगे तो बताओ 1/2 तो कांस्टेंट है, dx आएगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल x हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये वाला जो है 1/2 आपके पास बाहर जाएगा तो ये आपका बाहर आ गया ये। अब इसका इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 10 का, तो cos x का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, sin x। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन x के जगह पे क्या है 4x प्लस 10। ठीक है, आपको मैंने बताया है कि अगर ये टर्म लीनियर होता है तो इसके कोफिशिएंट्स जो होते हैं x का, उससे डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग डिवाइड कर देंगे, x का कोफिशिएंट कितना है 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और प्लस c लगा लीजिएगा, तो फाइनल जो आंसर मिलेगा आपको, फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है देख लीजिए, x/2 माइनस ये 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 1/8, और यहाँ से मिल जाएगा आपके पास साइन 4x प्लस 10। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।
ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये आपका आंसर मिल गया। आ गया समझ में? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, साइन 3x कॉस 4x, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? सिंपल है, साइन 3x माइनस कॉस 4x। इसको सॉल्व करते हैं। साइन 3x और क्या है? कॉस 4x। ठीक है, कॉस 4x ये फॉर्मूला है। ठीक है, फार्मूला क्या? ये वाला, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। कैसे बनाओगे बताओ, कैसे बनाइएगा, दिमाग लगाइए। फार्मूला तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है नहीं। आपको क्या करेंगे, अगर ये फार्मूला पढ़ा है आपने कि 2 sin x cos x का फार्मूला, या फिर 2 sin a cos b का फार्मूला पढ़ा है ना आपने, क्या होता है बताइए? आपने पढ़ा है साइन 2 sin a sin b, देख लीजिए यहाँ पे फटाफट। 2 sin a sin b का फार्मूला क्या बताया है मैंने आपको, देखिए यहाँ पे 2 sin a cos b, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला लगा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये चीज़ है आपके पास, कहाँ पे गए? ठीक है, साइन क्या होता है? साइन ए प्लस बी, ठीक है, और प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए तो क्या बनेगा देख लीजिए। यहाँ पे 2 का कमी खल रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin 3x कॉस 4x, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, और 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 बाहर लिख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसका फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा बताइए? आपके पास यहाँ से साइन साइन ए प्लस बी बोले तो 3x प्लस 4x कितना होगा? 7x। ठीक है, फिर प्लस साइन ए माइनस बी बोले तो 3x माइनस 4x मतलब माइनस x। ठीक है, यही होगा, dx हो गया। यहाँ से आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x होगा, साइन 7x, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये साइन x हो गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन निकालना काफ़ी आसान है, अलग अलग निकाल दीजिए, क्या मिलेगा? 1/2 साइन 7x का क्या होता है? माइनस कॉस 7x, और x का कोफिशिएंट कितना है? 7, 7 से डिवाइड कर दीजिए, और ये आपके पास माइनस साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस x। ठीक है, एक कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा देखिए, 2 × 7 14 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस 7x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा कॉस x, और ये आपके पास प्लस c हो गया। आपका ये फाइनल आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, देखिए अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें 2 बार लगाना है आपको। ठीक है, इसमें क्या करना है, 2 बार लगाना है। ये जो है ना, एक बार ये ले लीजिएगा, या फिर ये ले सकते हैं, ये वाला जो है ना इस तरीके से लीजिएगा, और फिर आएगा 2 टर्म साइन ए प्लस बी के फॉर्म में, है ना, उसको फिर से cos 2x से मल्टीप्लाई करके 2 बार अप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन ये वाले आपका सेम ही क्वेश्चन है, ये वाले और ये वाले देखा जाए तो एक तरीके से सेम है, लेकिन आपको चलिए सॉल्व करके बताते हैं। cos 2x cos 4x और cos 6x है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। cos 2x, थर्ड क्वेश्चन है cos 2x cos 4x और cos 6x dx, ये है सवाल आपका। तो मैंने आपको बताया कि इसको कैसे करना है। देखिए इसको आप क्या करोगे, इस तरीके से लिख लो, cos 6x यहाँ पे cos 4x। ठीक है,
आप यहाँ क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड बाहर कर लीजिए इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, cos 2x आपके यहाँ पे लिखा गया cos 2x, ठीक है। अब अप्लाई कर दो फार्मूला इसका, 2 cos a cos b का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, क्या होता है बताइए, 1/2 cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी, यही होता है इंटीग्रेशन ऑफ, क्या होता है cos 2 cos a cos b का फार्मूला क्या होता है, याद कर लीजिएगा बिल्कुल, है ना। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, ठीक है। बिना फार्मूला याद नहीं रहेगा सवाल सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, cos a प्लस बी, cos मतलब a की जगह पे कितना है 6 है और b की जगह पे 4x है, तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 6 प्लस 4x कितना होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10x, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस क्या होने वाला है यहाँ से cos a माइनस बी, cos a माइनस बी बोले तो 6x माइनस 4x करोगे तो क्या बनेगा 2x बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2x, सिंपल सा बना। अब देखिए यहाँ पे cos 2x है तो यहाँ पे cos 2x इस तरीके से हो गया, ठीक है, और dx लगेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब इस cos 2x को फिर से मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बनने वाला है cos 10x और ये बनेगा आपके पास cos 2x और प्लस यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है क्वांटिटी, तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर 2x, इसके बारे में अच्छे से जान चुके हैं। इसका क्या होगा cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होगा 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 होता है, अगर ये 2x है तो वहां पे cos 2x जगह पे क्या हो जाएगा cos 4x हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रहे। तो सिंपल सी बात है, इसको अलग अलग कीजिएगा तो इसमें अब ये जो सवाल है इस तरीके का सवाल बन गया, यहाँ पे इसके फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे 2 से डिवाइड कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनने वाला है देख लीजिए, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा, सिंपल है 1/2 से 2 से डिवाइड कर दिया और डायरेक्ट फार्मूला क्या बनने वाला है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा cos a प्लस बी मतलब cos 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12x और प्लस इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा cos 10x माइनस 2x कितना होगा 8x, ठीक है, बात समझ में आया। तो ये चीज हो गया आपको cos 2 cos b का फॉर्मूला डायरेक्ट 1/2 cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी, ठीक है, और प्लस हो जाएगा यहाँ से cos, इसको इंटीग्रेशन आप अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप इंटीग्रेट कर लो 1/2 सभी में है, यहाँ पे dx आ जाएगा और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx है, ठीक है। प्रॉपर्टीज मैंने लगा दिया, इसको एक तरफ और इसको एक तरफ कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना काफी आसान है, 1/2 बाहर आएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, सिंपल। चलिए 1/4 आपको दिख रहा होगा आई थिंक, चलिए अगर नहीं दिख रहा है 1/4 1/4 होगा, 1/4 नहीं दिख रहा है आपको, है ना, चलिए इसको रहने दीजिए, 1/4 है तो यहाँ से आने वाला है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4 1/4 cos cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है देख लीजिए, साइन होता है साइन 12x और x का कोफिशिएंट 12 है तो 12 से डिवाइड कर लीजिए 12 हो गया। सेम तरीके से cot 8x है तो cot x का क्या हो जाएगा प्लस प्लस साइन साइन 8x और डिवाइड बाई 8 हो गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालिए क्या होता है cos स्क्वायर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x, फार्मूला क्या होता है 1 प्लस cos 4x हो जाएगा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये dx हो गया, सिंपल सी बात है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको तो ये हो जाएगा कितना साइन साइन 12x डिवाइड बाई
48 प्लस ये आपके पास 4 से मल्टीप्लाई 8 से तो कितना होगा 32। तो साइन 8x डिवाइड बाई 32 और यहाँ से मिलेगा आपके पास देख लीजिए 1/2 1/4 हो जाएगा। इनटू में 1 का इंटीग्रेशन x और cos 4x का इंटीग्रेशन कितना होगा साइन 4x और डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा कितना 4। ठीक है, ये चीज इंटीग्रेशन आ गया, ये प्लस सी लगा दीजिए जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। बात समझ में आ गया, सारा सब कुछ दिख रहा है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल देखिए डायरेक्ट, ये सब दोनों सारी चीज़ ये सेम है, ये भी, ये क्या करेंगे 2 लगाना है, 2 से डिवाइड करना है, फार्मूला लगाना है। ये डायरेक्ट फार्मूला है आपका 1 माइनस कॉस 2x, ये डायरेक्ट बनेगा आपसे। इसमें साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये भी बन जाएगा, ये तो डायरेक्ट है। देखो दोनों फार्मूला ही लगाना है आपको। देखते हैं ये वाला सॉल्व कर देते हैं, आपको बताए थे किस तरीके से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स, इसका हाफ फॉर्म में आ जाएगा। देखिए ये फार्मूला मैंने बताया है आपको, अगर मान के चलिए कॉस 2x है तो इसका फार्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, कॉस 2x का कॉस 2x मतलब 2 सॉरी, ये आपके पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x होता है। अगर आपसे यहाँ पे x है, ये देखो ये 2 टाइम्स है कि नहीं, ये 2 टाइम्स है। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे कितना होगा x/2 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अगर माइनस होगा तो क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 बनेगा। तो ये दोनों फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ से क्या बनेगा देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। ये 2 से 2 कैंसिल, ये साइन स्क्वायर x/2 और कॉस स्क्वायर x/2 tan स्क्वायर x/2 बन जाएगा, tan स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। आइडेंटिटी पता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, वहीं से फार्मूला लगा देना है सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 लगाना है और इसको इंटीग्रेट कर देना है, ये dx हो गया। इसको अलग अलग कीजिएगा तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो यहाँ पे हो जाएगा tan x/2, x का कोफिशिएंट कितना है 1/2, तो 1/2 से डिवाइड कर लेंगे, 1/2 से डिवाइड कर लिए। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा सिंपल x, एक प्लस सी आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा 2 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 2 tan x/2 माइनस एक्स और प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके पास कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपके पास था ये क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखिए अब ये सवाल आपके पास करना क्या है, इसके लिए साइन स्क्वायर एक्स और कॉस, इसको 2 बार लगा देना है, इस तरीके से करना है। देखियो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और इसका फॉर्मूला क्या लगा दोगे आप 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 और फिर इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, एक टर्म मिलेगा कॉस स्क्वायर 2x का, तो इसका फिर से फॉर्मूला लगा देना है कौन सा 1 माइनस, अच्छा ये कॉस स्क्वायर है, हाँ तो कॉस स्क्वायर के फॉर्म में 1 प्लस कॉस 4x आ जाएगा, कॉस 4x/2 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, इसको ट्राई कीजिए बन जाएगा सारा चीज, है ना। साइन स्क्वायर एक्स है, क्वेश्चन नंबर 12 आपको सॉल्व करके बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 साइन स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन नंबर 12 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स।
1 प्लस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। चलिए ये सवाल कैसे सॉल्व होगा साइन स्क्वायर एक्स का। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको पता है कि 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, क्या फार्मूला है, तो आपको पता होना चाहिए सिंपल। साइन स्क्वायर एक्स तो ये है ही, अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला होता है, आपको मैंने बताया, क्या बताए थे आपको कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है कि नहीं, है ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये देखिए ये साइन एक्स का क्या फार्मूला होगा, साइन एक्स मैंने बताया था साइन 2x वाला, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2, तो यही फार्मूला लगाना है। तो क्या बन जाएगा, देखिए ये साइन एक्स का फार्मूला है, इसका होल स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इसका बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो सिंपल है, यहाँ से बनने वाला है 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ बनेगा dx। इज दैट क्लियर। यहाँ से आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कैंसिल, और ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, आपके पास क्या बन गया, ये 2 बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, या फिर इसको 2 साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में ही रहने दीजिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन, इसका डायरेक्ट फार्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स का, क्या होता है, सिंपल है 1 माइनस कॉस एक्स होता है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब ये तो गली गली के बच्चे सॉल्व करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स, कॉस एक्स का कितना हो जाएगा साइन एक्स, है ना, ये प्लस सी हो गया, तो ये आपका राइट आंसर होगा। आ रहा है समझ में, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, सारे सवाल समझ में आया होगा, कहीं भी अगर डाउट होता है तो पूछिए, ठीक है, बेहिचक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, मतलब आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करते हैं, कहीं कहीं आपको यूज आएगा। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में क्या करोगे, यहाँ पे फार्मूला लगाना है कॉस सी माइनस कॉस टी का, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन टी का, ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा, जैसे ही उस पर ब्रेक करेंगे आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, सिंपल यहाँ पे क्या करना है, साइन 2x को क्या लिख सकते हो, साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इस 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो क्या करेंगे, 1 यहाँ से बन गया ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको आइडिया लग जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जो है इसको किस तरीके से करना है। चलिए इसको सवाल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या है बताइए, 1 प्लस साइन 2x, सिंपल सी बात है। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया कि ये कॉस एक्स रहने दीजिए और प्लस ये साइन एक्स माइनस साइन एक्स है ना, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस, अच्छा अब ये 1 के जगह पे क्या रखने वाले हैं, 1 के जगह पे आप रखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इस साइन 2x की जगह पे क्या रखेंगे 2 साइन एक्स और ये कॉस एक्स। आपको इस वाले टर्म को देखने के बाद एक फार्मूला का याद आ गया होगा, क्या याद आया होगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता ही है, बचपन से ही याद है हम लोग को। ठीक है, वही चीज़ लगा देना है, क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, और यहाँ से बनेगा प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और ये dx। आया समझ में। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बता चुके हैं, इस वाले टर्म को आपको
टी लेट करना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट मौजूद है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये जैसे ही आप इसको टी लेट कीजिएगा तो ऊपर इतना टर्म को डी टी पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां से बनने वाला है, देख लीजिए, लेट या सब्सटीट्यूट लिख सकते हो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो यहां से हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब ये सारे चीज आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, टी के फॉर्म में, टी वेरिएबल में इंटीग्रेशन सॉल्व करना रहेगा, है ना। ये इतना बात को, इतना और इतना को क्या लिखेंगे, डी टी, और यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन इसके जगह पे टी, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, टी के पावर -2 डी टी क्या आने वाला है, टी के पावर -2 प्लस 1 और प्लस -2 और प्लस 1 प्लस सी आ जाएगा। टी के जगह पे कितना रखेंगे, टी के जगह पे ये रख लीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको सॉल्व करने के बाद -1 आएगा, अपॉन में -1 और प्लस सी, ठीक है। ये आपके पास माइनस ऊपर है, इसको नीचे कर लीजिए माइनस के साथ, इक्वल टू -1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, ये क्वेश्चन नंबर आपका था, यस 14 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी का है ना। चलिए देखिए, ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब ये सारे क्वेश्चंस मैंने 18 तक किया है, बाकी सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इसका डायरेक्ट डीसी पुट है ऊपर, देखिए ई के पावर एक्स टी को क्या पुट किया, पुट करेंगे, टी पुट कर देंगे, ठीक है। इसको आपको टी पुट करना है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देना है। इसको आपको टी पुट कीजिएगा, जैसे ही ई के पावर एक्स एक्स को, ठीक है, टी पुट करेंगे तो ऊपर डिफ्रेंसिएशन मौजूद है, ठीक है, तो डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक। ऊपर चला जाएगा कितना, इसका डी सी कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर ई के पावर एक्स सी टी के फॉर्म में आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर मतलब tan एक्स इंटू ई के पावर एक्स, आपका आंसर बी हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए, वैसे ही आपको क्या करना है, इंडिविजुअली आपको अलग अलग इसको ब्रेक कर देना है, ठीक है। साइन से साइन कट जाएगा, कॉस बचेगा, सेक स्क्वायर का मतलब tan एक्स, ठीक है, tan एक्स है। फिर यहाँ पे माइनस आएगा, कॉस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स आएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। दोनों को आपको क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन पता है, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सारे लगभग क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है 7.3 का। जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको ट्राई कीजिए आप, ठीक है। चलिए, आई होप सारे सवाल, सारे कॉन्सेप्ट आपके समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।